स्टार्ट। और ये आशीष पहली गेंद सत्संग को, और ये शुरुआत वाइड के साथ, अंपायर का इशारा वाइड। 1 रन बिना कोई नुकसान के KP11। दूसरी पहली गेंद अच्छी तरह से टैप करते हुए थोड़ी देर हवा में गेंद, इस बीच 1 रन। सत्संग ने अपना खाता खोला। नहीं बोला नहीं, ये स्कोरिंग चालू नहीं हुआ बोला। अच्छा बैकअप, हेलो। घुमाना चाहते थे कहीं और, लगी कहीं और। अच्छा बैकअप। इस बीच 1 रन रौनक को। दोनों बल्लेबाजों ने अपना खाता खोल लिया है। स्कोर बढ़ता हुआ 3 रन। फुल टॉस गेंद वापस बैट पे सही तरह से आई नहीं। इस बीच 1 रन। स्कोर बढ़ता हुआ 4 रन। अच्छी बॉलिंग आशीष द्वारा, बट कहीं ना कहीं ध्यान देना होगा कि एक टप्पा गिराते रहे। स्लोअर वन, फुल टॉस, और ये पहला चौका। स्कोर बढ़ता हुआ 8 रन बिना कोई नुकसान के। बहुत ही बढ़िया शॉट मारा आशीष। वापस फुल टॉस, और ये उठा दिया हवा में, और ये बेहतरीन चौका वापस रौनक के बल्ले से। और स्कोर बढ़ता हुआ 12 रन 5 गेंद के बाद। होगा, और ये नो बॉल। अंपायर का फ्री हिट है। वापस फुल टॉस, ये उठा दिया हवा में, और ये चौका। फ्री हिट का भरपूर फायदा उठाया, और फिर से एक नो बॉल, तो एक और फ्री हिट मिली जाएगी। 5 गेंद 22 रन बिना कोई नुकसान के। KP11। जन को ले आवाज नहीं आ रहा, ये माइक बंद ही मत करो, अंदर से लगा करो, नहीं तो दूसरा। हेलो हेलो। और ये वापस चौका। 26 रन लगातार, 5 चौके इस ओवर में। 5 3 4 5।
20 रन और सत्संग का निजी स्कोर 2 रन। टीम का स्कोर 26 रन बिना कोई नुकसान के। एक ओवर की समाप्ति के बाद नए बॉलर है सौम्य। और ये पहले ही डेड गेंद। राल पट्टी के जाने माने बॉलर सौम्य। हेलो 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 हेलो। और ये पहली गेंद वाइट। स्कोर बढ़ता हुआ 27 रन एक ओवर की समाप्ति के बाद। अच्छी बैट घुमाई और ये चौका। लगातार ये लगातार चौकों की बारिश। सामना करेंगे सत्संग। सौम्या की दूसरी गेंद इस ओवर की। ओ बाल बाल बच गए, बीट हुए पूरी तरह से सत्संग। स्कोर 31 रन बिना कोई नुकसान के केपी 11। वापस बीट हुए और ये लगातार दूसरी डॉट गेंद। अच्छी तरह टैप किया, फील्डर के हाथ में गेंद, इसी बीच 1 रन। स्कोर बढ़ता हुआ 32 रन बिना कोई नुकसान के केपी 11 32। अभी तक अच्छी ओवर। इस ओवर में आए सिर्फ 6 रन 4 गेंद 2 गेंद शेष। सौम्य सामना करेंगे रौनक बाफना। और ये पहला सिक्सर। बॉल नीचे किसको चाहिए? किसको चाहिए? बॉल उनको चाहिए। बॉल अपनी वो अपू
पहला मैच चल रहा है आज के दिन का और बहुत बढ़िया माहौल में ये क्रिकेट खेली जा रही है सेंट मेरीज के इस बहुत बड़े ग्राउंड पर। बहुत से मेहमान मंच पर बैठे हुए मैच का आनंद ले रहे और इस सीजन का पहला मैच केपी वर्सेस अर्कपर्णा। रौनक बाफना पिच पर दिख रहे हैं हमें, बहुत बहुत आक्रामक बल्लेबाज है। ज्योति टायर्स का बैनर लगा हुआ है साइड की बिल्डिंग में, वहां पर अगर डायरेक्ट छक्का लगता है, डायरेक्ट गेंद लगती है तो 200 रुपयों का इनाम बल्लेबाज को मिलेगा। सभी की निगाहें इनामों पर भी रहेंगी। आखिरी गेंद सौम्य सुराणा की, बोरडी के बहुत बढ़िया गेंदबाज है। बढ़िया गेंद थी, सीधा खेला, फॉलो थ्रू में अच्छी फील्डिंग, लेकिन एक रन नहीं रोक पाएंगे। सिंगल मिलेगा रौनक को। ओवर हुआ खत्म और 39 पर पहुंच गया स्कोर। 2 ओवर के बाद 39 रन, बहुत तेज तर्रार शुरुआत यहां पर। पहले मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए शानदार तेज शुरुआत, बहुत बढ़िया आकर्षक मैदान सजा हुआ, कड़कती धूप में बहुत अच्छी दिल को ठंडक देने वाली क्रिकेट चल रही है। दूसरे ओवर में 13 रन दिए, रन गति को थोड़ा सा ब्रेक दिया है सौम्य सुराणा ने। गेंदबाजी मार्ग पर हमें दिख रहे हैं पवन नहार, बोरडी के आन बान शान, मेरे बचपन के दोस्त पवन नहार बहुत बढ़िया प्रैक्टिस करते रहते हैं जगह जगह पर, चाहे पूना हो, बोरडी हो, घोलवड़ हो, जहां कहीं भी जाते हो क्रिकेट के प्रति इनका लगाव सेंट मेरीज डांडू के ग्राउंड पर भी देखने को मिलेगा। हमारे अंपायर्स बहुत मेहनत करते हुए मैदान पर, थोड़ा समय पर भी ध्यान देना जरूरी है। सभी टीमों को सूचना है समय पर भी ध्यान दे, जल्द से जल्द हमें मैचेस पूरे करने होंगे दिन में। पवन की पहली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट, सामने है रौनक। इस टीम के मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर कहे जाएंगे रौनक। पिछले साल धमाल मचाया था इस मैदान पर, हर मैच में, लगभग हर मैच में। पहली गेंद पवन की, शॉर्ट गेंद थी लेकिन थोड़ा नीचे रही, कोई नुकसान नहीं किसी को, लेकिन एक डॉट बॉल। बहुत अच्छी शुरुआत पवन के लिए। पिच पर हल्की घास दिख रही है, जो सर्कल है उसके अंदर तो अच्छी खासी घास, काफी मेहनत है इस ग्राउंड पर। दूसरी गेंद पवन की, फिर से एक बार सामने रौनक, इस बार ऑफ स्टंप के बाहर, लेकिन अंदर आई थी गेंद। अच्छी तरीके से रीड कर रहे पवन नहार, अपनी लाइन, लेंथ और दिशा से जरा भी नहीं भटके पहली 2 गेंदों पर। अच्छी शुरुआत, रन गति पर अच्छा खासा ब्रेक लगाते हुए अर्कपर्णा के गेंदबाज। सौम्य के बाद अब पवन की भी शानदार वापसी अपनी टीम के लिए। धीमी गति से फेंका इस गेंद को, पूरी तरीके से बीट कर दिया। हल्की सी मुस्कान पवन के चेहरे पर, क्योंकि रौनक जैसे बल्लेबाज को पेस में बीट कर दिया। पूरी तरीके से बीट करके स्टंप्स के ऊपर से गेंद गई विकेटकीपर के दस्तानों में। डॉट बॉल, लगातार 3, चौथी गेंद। इस बार खराब गेंद, वाइड का इशारा अंपायर का। 3 अच्छी गेंदों के बाद एक वाइड के बाद स्कोर में इजाफा, 40 रन पूरे। 2 ओवर और 3 गेंदों के बाद 40, अच्छा खासा आंकड़ा छू लिया है पहले कुछ ओवरों में केपी की टीम ने। इस बार खराब बीमर, बहुत खराब बीमर। तुरंत से हाथ उठाकर अपोलॉजीज मांग ली है पवन ने। नो बॉल का इशारा और फ्री हिट का भी साथ में। भाग कर रन पूरा नहीं किया, अच्छी विकेट कीपिंग वहां पर सिद्धार्थ नहार की तरफ से, ज्यादा नुकसान नहीं होने दिया। 41 हो गया स्कोर, लेकिन अगली गेंदों की फ्री हिट। पहली 3 अच्छी गेंदों के बाद दिशा से भटके है पवन नहार, इसका फायदा अगली गेंद पर उठा सकते हैं रौनक, क्योंकि अगली गेंद है फ्री हिट। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर, लेकिन अंदर आई। क्या शानदार गेंद फेंकी है फ्री हिट पर। ऑफ साइड पर कवर्स की दिशा में शॉट लगाने की कोशिश में चूके। 4 गेंदों में सिर्फ 2 रन, एक नो बॉल और एक वाइड। 4 बढ़िया गेंदें फेंक चुके अब तक पवन।
5वीं गेंद इस ओवर की, राइट आर्म ओवर द विकेट, सामने रौनक, इस बार कमाल करना चाहते थे लेकिन बीट कर दिया है। रौनक याद रखेंगे इस ओवर को, साथ में पवन भी। शानदार ओवर अब तक का इस मैच का। अपने आप को हवा में गेंद, कैच छूटा। यह बहुत लाजवाब ओवर था, कैच के साथ खत्म होता तो सोने पे सुहागा था। सिंगल मिलेगा, सिंगल मिलेगा रौनक को। 3 ओवर के बाद 42 रन बिना किसी नुकसान के केपी की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए। 3 ओवर के बाद 42 रन। पवन के इस ओवर में 3 रन आए, 1 नो बॉल, 1 वाइड और 1 सिंगल, लेकिन वो भी जीवन दान मिला है। कैच था, गेंद हवा में थी, मुश्किल कैच था, लेकिन इस मूवमेंट पर कैचेस पकड़ना बहुत जरूरी। शानदार गेंदबाजी पवन, बहुत अच्छा ओवर। टीम को जरूरत थी ऐसे ओवर की। अगला ओवर करेंगे सिद्धार्थ नहार। 11 नंबर की जर्सी पहने अपनी टीम के लिए हर बार संकट मोचक बनकर आते हैं। छोटा रनअप, स्लो स्पिन गेंदबाजी करने के लिए माहिर। शॉर्ट बॉल, रौनक पुल करना चाहते थे, चूके 1 रन लेकर स्ट्राइक रोटेट करेंगे, सिंगल मिलेगा। स्कोर में इजाफा, 43 हो गया स्कोर। बहुत देर के बाद स्ट्राइक आई है सत्संग के पास। अच्छे ओवर्स घट रहे अब अर्कापर्णा के लिए, अच्छी वापसी कराई है पवन नहार ने पिछले ओवर में। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद और अंपायर ने बाहें फैला दी, वाइड। 1 रन मिलेगा, बाहर थी गेंद, वाइड का 1 रन। स्कोर में इजाफा, 44 हो गया स्कोर 3 ओवर और 1 गेंद के बाद। शॉर्ट बॉल पुल किया, कैच का मौका छूटा, गेंद बाउंड्री की तरफ बढ़ रही है और जा रही है बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। जी 50 का आंकड़ा पार कर लिया, 52 हो गया स्कोर। अगली गेंद, चौथी गेंद इस ओवर की। इस बार बढ़िया गेंद, सत्संग आगे आए थे, बल्ला घुमाया था लेकिन चूके। डॉट बॉल, 2 चौकों के बाद अच्छी वापसी सिद्धार्थ की। 52 पे अटका स्कोर, चौथा ओवर चल रहा है। रन गति में थोड़ा सा ब्रेक लगा था, उससे वापसी कर रहे केपी की टीम। 5वीं गेंद, गेंद हवा में, कैच का मौका नहीं मिलेगा, थोड़ी सी दूर रही गेंद। पवन बैक करते हुए 1 रन मिलेगा। स्ट्राइक बदली सत्संग ने, 53 पर पहुंचा है स्कोर। आखिरी गेंद चौथे ओवर की। आखिरी गेंद, सिद्धार्थ नहार के सामने रौनक। इस बार भी कनेक्शन नहीं। रौनक पिछले ओवर से अपनी लय से बढ़के बढ़िया ऑफ-स्पिन गेंद सिद्धार्थ की, ओवर को किया खत्म। 4 ओवर के बाद 53 पर पहुंचा स्कोर बिना किसी नुकसान के। 4 ओवर के बाद 53 रन। केपी वर्सेस अर्कापर्णा, बढ़िया मैच चल रहा है। पहला मैच डहाणु जैन प्रीमियर लीग का सेंट मेरीज डहाणु के इस ग्राउंड पर। पवन नहार
अपना पहला ओवर और टीम का तीसरा ओवर किया था उन्होंने, जिस ओवर में उन्होंने रौनक को बांध के रखा था। शायद उन्हीं के पास 5वें ओवर की जिम्मेदारी जाएगी। तो हल्की सी टीम मीटिंग करते हुए अर्कपर्णा के प्लेयर्स, अवश्य टीम मीटिंग कर ले लेकिन ज्यादा समय ना ले, इतनी सी गुजारिश होगी। कड़कती धूप है, मौसम ने आज साथ दिया है। कुछ दिनों से बारिश ने मजा किरकिरा किया था पिछले हफ्ते, लेकिन इस बार मौसम ने साथ दिया है। धूप थोड़ी ज्यादा है, पानी का इस्तेमाल ज्यादा होगा, लेकिन बढ़िया क्रिकेट होगी। बहुत से नौजवान खिलाड़ी, नन्हे खिलाड़ी और कुछ उम्रदराज खिलाड़ी भी आपको इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेते नजर आएंगे। ये इस टूर्नामेंट की खासियत रही है सालों से। डहाणू जैन प्रीमियर लीग बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट रहता है। हमेशा यहां पर मेहमानों का, बड़े बड़े मेहमानों का तांता लगा रहता है। अच्छे खिलाड़ी अपना बढ़िया से खेल दिखाते रहते हैं इस मैदान पर। 53 है स्कोर 4 ओवर के बाद बिना किसी नुकसान के। पहले ओवर में 26 बने थे। पवन नाहर अपना दूसरा और टीम का 5वां ओवर लेकर आए। राइट आर्म ओवर द विकेट सामने है इस बार पहली गेंद के लिए सत्संग। बढ़िया गेंद, आउट हो गए। एज लगा है सत्संग का और पहली सफलता दिलाई है पवन नाहर ने, जो गेंदबाज इस मैच में अब तक अर्कपर्णा को बनाए रखे। पवन नाहर, बधाइयां पहले। अनुभवी खिलाड़ी है डहाणू के। छोटा रनअप लेकिन बहुत टॉस हो चुका है। एमडी वॉरियर्स ने टॉस जीत लिया है। फिलहाल निगाह है पहले मैच पर, पहले मैच की दूसरी पारी पर। 84 रनों का पहाड़ पीछा करने के लिए ओपनर्स जल्द से जल्द मैदान में उतर जाए। अर्कपर्णा ज्यादा समय न ले। एमडी वॉरियर्स टॉस जीत लिया है, पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है। एमडी वॉरियर्स तैयार रहे। पूनमिया, अर्कपर्णा के ओपनर्स थोड़ा जल्दी करे। तालियों की गड़गड़ाहट में मैदान पर उतरते हुए अर्कपर्णा के ओपनर्स पवन नाहर और साथ देंगे सौम्य सुराणा। बोर्डी के 2 खिलाड़ियों के कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी। 6 ओवर में 84 का पीछा। पहला ओवर या पहली गेंद भी तय कर सकती है इस मैच की दिशा। गेंद है घोलवड़ के एक्सपीरियंस गेंदबाज अमर शाह के हाथ में। लेफ्ट हैंडेड तेज तर्रार गेंदबाज। घोलवड़ में भी इनकी गेंदबाजी की चर्चा होती है। 18 नंबर की जर्सी पहने अमर शाह करेंगे पहला ओवर। स्ट्राइक पर होंगे सौम्य सुराणा। अगला मैच एमडी वॉरियर्स वर्सेस पूनमिया। एमडी वॉरियर्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है। दोनों टीमें तैयार रहे। दोनों टीमों को शुभकामनाएं अगले मैच के लिए। डहाणू जैन प्रीमियर लीग पहला मैच, दूसरी पारी शुरू हो रही है। दर्शक मेहमान जो भी पधारे उनका हार्दिक स्वागत है। दिन भर आपको लाजवाब क्रिकेट देखने को मिलने वाली है।
जिसका पहला नजराना आपको मैदान पर दिख रहा है। अब अमर शाह पहली गेंद लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, शॉर्ट बॉल, गति इतनी नहीं थी, फॉलो थ्रू में गिर गए अमर, 1 रन मिलेगा। ये प्रैक्टिस नहीं करते पहले जैसे अमर शाह। घोलवड़ के खिलाड़ी भी जानते हैं ये गेंदबाज अपनी टीम के लिए हमेशा पहला और तीसरा ओवर करते आया है, लेकिन अब प्रैक्टिस नहीं, थोड़ा सा मांसपेशियों में खिंचाव पहली गेंद के बाद। 1 रन मिलेगा जरूर टीम को। अर्कापर्णा ने अपना खाता खोल दिया। स्ट्राइक पर अब आ गए पवन नहार, स्टांस को बदला, ये प्रैक्टिस का नजराना दिखा दिया अमर को पवन ने। चौका बटोरा, पहला चौका डीजे। चौका, 5 रन हो गया स्कोर। पवन नहार जानते हैं अपनी विकेट की अहमियत, इस मैच की अहमियत भी जानते हैं, पावर प्ले का फायदा उठाएंगे। एक ओवर पावर प्ले की 4 गेंदें अभी बची है। ये स्विच हिट का प्रयास और हो क्या सफल तरीके से कनेक्ट किया है। 4 रन बटोरेंगे पवन। डीजे बजा दो। के छक्के, विकेट्स, पारियों के बीच में डीजे के अलग अलग गाने सुनने को मिलेंगे। दर्शकों का पूरा मनोरंजन होगा, इसकी गारंटी है। 3 गेंदों के बाद 9 रन है स्कोर। अमर की चौथी गेंद, सामने पवन। इस बार लेग स्टंप के बाहर कनेक्ट नहीं कर पाए थे पवन, मिस कर गए। 1 रन वाइड का मिलेगा, स्कोर में इजाफा। 10 हो गया स्कोर 3 गेंदों के बाद। डबल डिजिट में पहुंच गया स्कोर। 84 का पीछा जारी है। चौथी गेंद, फुल टॉस गेंद, गैप में नहीं गई, बढ़िया प्रयास। सिंगल हैंड कैच लेने की कोशिश, लेकिन कैच नहीं पकड़ पाए। अंपायर का फैसला आया नहीं अभी तक, अंपायर का फैसला आने दीजिए। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी, अमर शाह की खराब गेंद। 4 रन मिलेंगे पवन को। स्कोर बोर्ड तेजी से बढ़ रहा है, पहुंच गया है 14 पर। पे चल रहा है, 2 गेंदें बची है और पावर हिटिंग चौके बटोर रहे हैं पवन नहार। इस बार भी गैप में जा रही है, जी हां, 4 देकर जाएगी पवन नहार। चाहते फाइन करना चाहते फील्डर को, बहुत स्क्वायर खड़े थे। ज्योति टायर्स के बैनर पर अगर कोई बल्लेबाज डायरेक्ट सिक्सर लगा दे तो 200 का इनाम ज्योति टायर्स की तरफ से। इस बार कनेक्ट अच्छा नहीं कर पाए स्विच हिट को। 1 मिलेगा शॉर्ट थर्ड मैन पर। सिंगल के साथ ओवर हुआ खत्म। पहले ओवर के बाद बिना किसी नुकसान के 19 पर पहुंच गया स्कोर। अर्कापर्णा 84 रनों का पीछा करते हुए 19 रन, 65 रन चाहिए। 5 ओवर में 65 रन। पवन नहार इस खिलाड़ी पर आज निगाहें रहेंगी। इस सीरीज का, इस टूर्नामेंट का सबसे बड़ा खिलाड़ी बनने का पूरा दमखम रखता है ये खिलाड़ी। बहुत प्रैक्टिस करते हैं, जब भी उनको फ्री टाइम मिलता है। वीकेंड्स पर तो क्रिकेट मैदान पर नजर आते हैं।
अमर शाह पहले जैसी प्रैक्टिस नहीं करते, इस वजह से पहला ओवर इतना अच्छा घटा नहीं था। कुछ साल पहले अगर गेंदबाजी करते पवन को तो पवन को बहुत मुश्किल हो सकती थी। फिलहाल 19 पर पहुंचा दिया स्कोर। अगला ओवर रौनक के हाथ में गेंद होगी, जर्सी नंबर 45। जो कारनामा पवन नाहर ने अपनी गेंदबाजी में किया था रौनक के सामने, शायद उसी की वापस भेंट, रिटर्न गिफ्ट देना चाहते हैं रौनक। बहुत लाजवाब बैटल है, अपनी कुर्सी की पेटी बांध ले इस बहुत लाजवाब बैटल को देखने के लिए। रौनक वर्सेस पवन नाहर 1-1 बहुत अच्छा मुकाबला है ये। 30 गेंदों में 65 रन चाहिए अर्कपर्णा को जीतने के लिए। केपी के सामने रौनक राइट आर्म ओवर द विकेट पवन के सामने। ये स्कूप शॉट सफल नहीं हो पाया, डॉट बॉल। 2 एमवीपीज आमने सामने हैं। दर्पण ऑलरेडी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखा है रौनक ने, बैट के साथ काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिखा है, बॉलिंग के साथ भी यही एक्सपेक्ट कर रहे होंगे केपी वाले। बढ़िया कट शॉट, लेकिन गैप में नहीं गई है गेंद। रन चुराने की कोशिश और सफल होंगे। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। प्रेजेंस ऑफ माइंड देखिए आपने, पवन नाहर ने अपना स्टैंड चेंज किया तो तुरंत ही इम्प्रोवाइज किया रौनक ने, एक ऑफ में बॉल डाली ताकि कट करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा पवन के पास। जी हाँ, ये अपने क्रिकेट का लेवल दिखाते हुए दोनों खिलाड़ी, अच्छी क्रिकेट सभी जगह से। रौनक की अगली गेंद का सामना सौम्य करेंगे। बहुत बढ़िया शॉट खेला है, देखकर जाएगा 4 रन डीप कवर में। बहुत ही अच्छा शॉट ये कवर्स की तरफ। अगली गेंद रौनक की, सौम्या गेंद हवा में और बहुत अच्छी वापसी रौनक की। बढ़िया कैच फॉलो थ्रू में, पहली सफलता। हल्का सा मिस हिट सौम्या द्वारा और एक बहुत बढ़िया कॉटन बोल्ड बाय रौनक, बट अच्छा इंटेंट दिखाते हुए। सौम्या जानते हैं कि बहुत बड़ा काफी बड़ा टारगेट है और उस हिसाब से हिट करने गए थे। थोड़ा सा शॉर्ट लेंथ का गेंद। सिद्धार्थ नाहर निखिल भाई 24 हुआ स्कोर, 24 रन हो गया स्कोर पहले विकेट के नुकसान पर। जी हाँ, ये करना जरूरी है। 84 का पीछा करते हुए विकेट की चिंता किए बिना लक्ष्य का पीछा कर रहे सिद्धार्थ नाहर। संकट मोचक है अर्कपर्णा टीम के। 26 में 60 रन की आवश्यकता। डीप फाइन लेग पर कट किया उसको, ग्लांस किया उसको, सिंगल मिलेगा। खाता खोला सिद्धार्थ ने अपना। टीम का स्कोर हुआ 25। स्ट्राइक पर आ गए पवन। दूसरे ओवर की आखिरी गेंद होगी ये। पहले ओवर में 26 रन बने थे जब केपी की टीम बल्लेबाजी कर रही थी। इस बार दूसरे ओवर की आखिरी गेंद है और 25 पर पहुंचा स्कोर। क्या लगता है दर्पण, क्या हो पाएगा आगे? काफी अच्छा 25 हुआ स्कोर। 25 रन का स्कोर 5 बॉल के यहाँ पर हो चुके हैं रौनक के, और ये लास्ट बॉल डालेंगे दूसरी ओवर का। पवन तैयार है। स्विच हिट का प्रयास, गलती पवन से हुई लेकिन गलती कीपर से भी हुई। 4 रन देकर जाएगी 22 के तौर पर। टीम को मिलेंगे बेशकीमती 4 रन। इसे कहते हैं जाखो राके सही है, मार सके ना कोई। जी हाँ, बोनस के 4 के साथ स्कोर हो गया 2 ओवर के बाद 29 रन। जीत के लिए चाहिए अब 55 रन, माफ कीजिएगा।
हुआ नहीं है बिकॉज बैटिंग से इतना अच्छा काम किया था रौनक और सत्संग ने थोड़ा एंड में पार्थ का भी बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा और वही लेकर आ रहे हैं अपनी अगली बॉलिंग ओवर पार्थ से बहुत उम्मीद है बल्लेबाजी में, तो ताकतवर छक्के चौके लगाते पार्थ, गेंद से क्या वो धूम मचा पाएंगे। काफी इफेक्टिव ऑलराउंडर है ये और इनका स्पिन बहुत ज्यादा है। बढ़िया गेंद, लेकिन अच्छे तरीके से गैप में ढकेला उसको, 2 रन तो मिल ही जाएंगे, शायद तीसरा नहीं मिलेगा। बढ़िया बैकअप वहां पर, 2 रन के साथ 31 हो गया स्कोर, 53 रन चाहिए। और जैसे कि स्पिन के बात कर रहा था, आप देखो तो ऑफ स्पिन इतना बढ़िया किया था, काफी टर्न दिखा था और पूरी तरह से उसको सम्मान के साथ उधर कट कर दिया उन्होंने। जी हाँ, निश्चित तौर पर बल्लेबाज को बीट करते हैं, ताकतवर है, अपनी ताकत से अच्छा खासा लंबा रनअप लेते हैं, लेकिन गेंद स्पिन ज्यादा करने में बिलीव रखते हैं पार्चा। ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, तेज गेंद होती शायद कट करते तो चौका भी मिल सकता था, लेकिन गेंद में तेजी नहीं दी पार्थ ने। बढ़िया गेंद, फील्डिंग में हल्का परिवर्तन। दूसरी गेंद के लिए तैयार है सिद्धार्थ, लेग स्टंप के बाहर, वाइड का इशारा, 1 रन से इजाफा। ये क्रिकेट है और इसमें कुछ भी हो सकता है। 32 पर हो गया स्कोर, 52 रन और चाहिए, गेंदे बचिए 23। बढ़िया गेंद, गति में फंसाया, नुकसान नहीं हुआ अर्कपर्णा की टीम को। सिद्धार्थ अब भी पिच पर, लेकिन डॉट बॉल सोने से भी कीमती है। बहुत ज्यादा कीमती है, बहुत अच्छा सुंदर वेरिएशन दिखाया स्पीड का। बढ़िया गेंद, ये गेंद तो समझ में ही नहीं आई किसी के भी, शानदार गेंद थी। जैसा कि मैं कह रहा था कि वो अपने स्पिन के लिए जाने जाते हैं, कहाँ बॉल घूमेगी कोई नहीं कह सकता। ये पार्चा अपने बल्ले की धूम तो हर मैदान पर लगा चुके हैं, लेकिन गेंद से भी जादू कर रहे, जादू। 2 लगातार डॉट बॉल, इस बार भी गेंद अंदर आई, शानदार गेंदबाजी। हर डॉट बॉल के बाद वापसी कर रही है केपी की टीम। अब भी चाहिए 52 रन, लेकिन गेंदें कम होती जा रही है, 20 गेंदों में 52 चाहिए अब। इंतजार है बड़ी हिट का और इंतजार जारी रहेगा। 1 गेंद अब भी बची है इस ओवर में। 1 रन की चांसेस थे, पता नहीं शायद पवन आर कंफ्यूज हो गए, उनको लगा लास्ट बॉल है, बट 1 गेंद अभी भी बची है पार्थ के ओवर में और 1 रन वहां पे जरूर मिस कर दिया है अर्कपर्णा 11 ने। पवन नहार अपनी गेम अवेयरनेस के लिए जाने जाते हैं, मिस कर गए इस बार। जिसका नुकसान होगा, लेकिन 4 शायद मिल रहे, नहीं मिलेंगे, 2 तो लेना चाहेंगे और ले लेंगे। वहां पे मिस कम्युनिकेशन, बहुत अच्छा कॉल सिद्धार्थ नाहर का, पूरी तरह से क्रीज के स्टंप के आगे पहुंच चुके थे जब तक हिट लगे और डेंजर एंड पे भाग रहे थे, तो बहुत अच्छा कॉल दिया था। बट अभी भी अर्कपर्णा 11 बहुत ज्यादा मुश्किल में दिखते हुए, 3 ओवर में 50 रन की आवश्यकता और एक बहुत बड़ा ओवर चाहिए होगा यहाँ से वापसी करने के लिए। निश्चित तौर पर 3 ओवर में 34 जुटा चुके हैं। 4 चौके पहले ओवर में पवन ने लगाए थे, उसके बाद रन गति पर अच्छा खासा ब्रेक लग चुका है और अगले 3 ओवर में 50 करने होंगे। एक भी सिक्सर अब तक लगा नहीं है। तीन ओवर में 50 चाहिए। नए गेंदबाज, अच्छी रणनीति केपी के कैप्टन द्वारा। एक पहला ओवर जब थोड़ा सा महंगा साबित हुआ तो तुरंत ही अपने एस बॉलर्स को लाइन पे लगाए और वही स्ट्रेटेजी अपना रहे, रणनीति वही रहेगी शायद, इसलिए फिर से शायद रौनक को बुलाया अपना दूसरा और अंतिम ओवर के लिए। बहुत मायने रखता है ये ओवर। और जिस तरह की फील्ड सेटअप हो रही है और जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, आई थिंक
बैटिंग पावर प्ले ले लिया है अपर्णा 11 ने। जी हाँ, बैटिंग पावर प्ले की जरूरत है और इस बैटिंग पावर प्ले को अपनी तरफ खींचने की भी कोशिश रहेगी। ये ओवर इस मैच की दिशा तय करेगा। रौनक के सामने पवन नाहर, बड़े हिट की कोशिश कामयाब नहीं हुई। बढ़िया फील्डिंग, वहां पर नुकसान ज्यादा नहीं होगा। कैच छूटा है, 2 चाहते थे सिद्धार्थ लेकिन नहीं मिलेंगे। 2 बार विकेट छूटा वहां पे, कैच के साथ साथ एक रनआउट भी मिस हुआ। बहुत बड़ा जीवनदान दोनों ही बैट्समैन के लिए। कहीं ना कहीं थोड़ा मिस टाइम हो गया, आई थिंक टॉप पिच लग गया था और बहुत बड़ा चांस था वहां पर केपी के पास। ऑलमोस्ट मैच सील भी हो सकता था वहां पे, बट जैसा कि आपने कहा, यस वेरी इंपॉर्टेंट ओवर, यहाँ से रुख बदलेगा पूरे मैच का। केपी ज्यादा नाखुश नहीं होंगे क्योंकि पवन नॉन स्ट्राइक पर चले गए। इस बार कनेक्ट करना चाहते थे, प्रयास अच्छा था सिद्धार्थ का लेकिन बीट हो गए। बड़े हिट्स की जरूरत है अब हर गेंद पर। 16 गेंदों में 49 रन चाहिए। बैटिंग पावर प्ले की 4 गेंदें बची है। लगभग 18 के ऊपर आस्किंग रेट जाता हुआ और यहाँ से बाउंड्रीज की बहुत ज्यादा आवश्यकता है 11 को। पावर प्ले का फायदा उठाना जरूरी हो गया अब। फुल टॉस गेंद और फुल टॉल वसूला। बहुत देर बाद, बहुत अरसे बाद एक सिक्सर सिद्धार्थ के बल्ले से। थोड़ी सी एक अच्छी वापसी, बहुत अच्छी वापसी रौनक द्वारा। एक बॉल थोड़ा सा गलत हुआ था और उसका पूरा फायदा उठाया सिद्धार्थ नाथ ने, बट ये लय जारी रखना होगा अगर आगे की ओवर आसान करनी है तो। फुल टॉस गेंद थी, ज्यादा रन नहीं मिलेंगे, ज्यादा से ज्यादा इस सिंगल ही मिलेगा। अब थोड़े नाखुश होंगे, अपने आप से अच्छी बॉल थी, हिट लगता तो ये सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर ही होती, बट अब पवन आर ऑन स्ट्राइक एंड ये फिर से एक इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट होगा। आखिरी गेंद है बैटिंग पावर प्ले की। 13 गेंदों में 42 चाहिए। फुल टॉस गेंद गैप में चौका देकर जाएगी। तालियों की गूंज सुनिए, जरूरत थी चौके की, वो दिलाया पवन ने। डीजे ओवर टू यू। रन का स्कोर हो चुका है। 12 में 38 रन की आवश्यकता अपर्णा 11 को। 12 balls 38 runs to win for अपर्णा 11 और यहाँ से एक बहुत बड़े ओवर की आवश्यकता अपर्णा 11 के लिए। जहाँ तक मैं देख रहा हूँ कार्तिक अपना अगला ओवर लेकर आ रहे हैं। काफी यंग और डायनामिक है, बहुत अच्छी पेस डालते हैं ये। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग ओवर होगा। लास्ट बॉल पे पिछले ओवर के बहुत सुंदर कवर ड्राइव किया था पवन नाहर ने, बहुत अच्छे लय में दिख रहे हैं। सिद्धार्थ भी चाहेंगे कि उनको थोड़ा ज्यादा स्ट्राइक दे 12 बॉलों में। केपी की टीम ने भरोसा दिखाया है उभरते हुए खिलाड़ी पर। बहुत बड़ी जिम्मेदारी कार्तिक के कंधों पर। पहली गेंद ओवर की, खराब गेंद, ये बीमर और सिंगल लेकर स्ट्राइक पे लेंगे पवन नाहर। 2 रन मिलेंगे, अगली गेंद फ्री हिट होगी। ये बहुत बड़ा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है संदीप भैया। मैं बताऊंगा, अगर मुझे ऐसा लगता है अगर अपर्णा 11 और केपी के परफॉर्मेंस में डिफरेंस देखे बॉलिंग के स्पेशली, तो एक्स्ट्रास जो है वो बहुत कंट्रोल करने पड़ेंगे, क्योंकि वहीं पे है जो मैच एक्चुअल में घूमता है, जैसे कि आप अब देख रहे हैं। और ये
मोटिवेटिंग भी होता है काफी बैट्समैन के लिए, उस थोड़ा सा प्रेशर ईज डाउन होता है, बॉलर पे और टीम पे प्रेशर पड़ता है। निश्चित तौर पर दर्पण भाई बहुत ही पते की बात कही आपने, एक्स्ट्रास डिसिप्लिन दिखाते हैं गेंदबाजी टीम की। इस बार ओहो लगा दिया 6, मैच की दिशा पलटते हुए यहां पर पवन नाहर। का पूर्ण तरीके से उपयोग यहाँ पे करते हुए पवन नाहर बहुत प्यार से फ्लिक कर दिया वहां पर स्क्वायर लेग के, डीप स्क्वायर लेग की तरफ। ये दबाव है, ये क्या हवा में गेंद, कैच का मौका, छूटा और 4 भी मिलेंगे। ये कैच छोड़ा है या मैच छोड़ा है वक्त ही बताएगा, बट बहुत इंपॉर्टेंट कैच था और पवन नाहर ऑलमोस्ट क्रिकेट के साथ साथ डांस की भी अपनी कला दिखाते हुए। ये एक जुआ खेला है कार्तिक को ओवर देके और भारी पड़ता हुआ पार्थ मोटिवेट कर रहे। 12 रन आ चुके हैं 2 गेंदों में, 26 रन और चाहिए। 10 में एक और 6 रन, बहुत बढ़िया बल्लेबाजी। 9 गेंदों में 20 चाहिए अब। 9 गेंदों में 20 रन की आवश्यकता है। बहुत इंटरेस्टिंग मैच होते जा रहा है, काफी ज्यादा प्रेशर आया होगा केपी पे और कार्तिक पे स्पेशली। यंग माइंड है, आई होप कि वो कंसंट्रेट कर पाए इस वक्त पे। बाकी पवन को, पवन जाए या रेमोडी नाहर, हम पता नहीं, बीच पे वो देख रहे होंगे तो आप काफी ज्यादा स्टांस बदल रहे हैं, कहीं ना कहीं ये कार्तिक को भटकाने की उनकी तकनीक हो सकती है। लेकिन बहुत अच्छी कोशिश पार्थ की तरफ से, मोटिवेट किया कार्तिक को। फुल टॉस गेंद, कैच लेने के लिए कोई नहीं वहां पर, गेंद देकर जाएगी 4 रन। थोड़ा सा कंफ्यूजन 4 या 6 को लेके। 4 रन का इशारा। गेंदबाज है ये, कैच का मौका नहीं मिलेगा, 6 रन देकर जाएगा। चेक 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 चेक। पूरी तरीके से मैच का रुख पलट गया। 7 गेंदों में केवल 10 रन चाहिए। मिलिए पवन नाहर 49 पे खेलते हुए। 7 गेंदों में 10 रन चाहिए। पवन नाहर 49 पर। पवन नाहर, लेकिन ये गेंद की तारीफ होगी कार्तिक, बढ़िया गेंद फेंकी, आखिरी गेंद, हल्की सी वापसी कराई है केपी के लिए। अमेजिंग बॉल टू एंड द ओवर। लास्ट बॉल पे बहुत अच्छा बॉल किया है, ऑलमोस्ट वापसी कहेंगे। 10 रन चाहिए, 6 गेंदों में 10 रन चाहिए। पवन नाहर शायद सिंगल चाहते थे, एक माइलस्टोन देखा उन्होंने, उससे अच्छा भी स्ट्राइक अपने पास रखते। सबसे बड़ी बात थी स्ट्राइक अपने पास रखते, स्ट्राइक गवा बैठे। 6 गेंदों में 10 रन, आखिरी अहम ओवर करेंगे। आखिरी ओवर, प्रशांत। अंपायर का फैसला वाइड। हल्की सी मुस्कान पवन के चेहरे पर भी। सिंगल तो नहीं आया, लेकिन एक वाइड का रन और गेंद नहीं गिनी जाएगी। अच्छी वापसी है, कंधे गिरे हुए केपी के, जो अच्छी बात नहीं है, पार्थ जानते हैं ये बात। सीधा 6 रन।
ओहो, एग्जैक्ट स्ट्रेट शॉट सिद्धार्थ नाहर का यहाँ पर, और बिल्कुल वक्त पे आया है ये, जिस वक्त पे आना चाहिए था। 5 बॉल में 3 रन की आवश्यकता बर्ग पर नहीं रन, और अचानक से बहुत रोमांचक हो चुका है ये मुकाबला। किसने सोचा था 2 ओवर पहले ये कैच कोई नहीं लेगा, गेंद घूमेगी, अच्छी फील्डिंग वहां पर, सिंगल मिलेगा और स्ट्राइक पर आ गए पवन नाहर। 49 पर खेल रहे पवन, जीत के लिए चाहिए 2 रन। पवन नाहर ने जो काम किया है, अच्छा साथ दिया है सिद्धार्थ ने, लेकिन पवन की तारीफ होगी। पहले गेंदबाजी में, अब बल्लेबाजी में, 4 गेंदों में 2 चाहिए। सिर्फ 1 रन दूर अपनी अर्धशतक से। हमेशा से अपनी टीम को प्रायोरिटी पर रखते, पर्सनल माइलस्टोन से ज्यादा टीम को आगे रखते पवन नाहर। 4 गेंदों में 2 चाहिए अब। नीचे रही गेंद, लेकिन एक